हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर क्लास 9 के छात्र चलाऊंगा मैं। यहाँ पर अक्टूबर मासिक परीक्षा जो स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है, उनका संस्कृत का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बिल्कुल लेके आ चुका हूँ, ठीक है। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको पूरा 100% पता होगा कि आपको जो भी दिया जाता है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर ही दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले यहाँ पर जो है ना क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है, उसको समझते हैं, ठीक है। कहता है नीति पधानी यानी किस ग्रंथ से लिया गया है, ठीक। इसका आंसर क्या होगा? तो एक का सही आंसर ऑप्शन यानी कि नीतशक हो जाएगा, ऑप्शन यानी कि डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। कहता है सदाचार की शिक्षा मनुष्य को क्या कराती है, ठीक है। तो मनुष्य को क्या करती है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो दो का सही आंसर ऑप्शन ये होगा, ठीक है, उन्नत करती है। तीन में है याद देखिए, उत्सांगति क्या है, क्या करती है? तो सांगति क्या करती है आपको बताना। तो तीन का सही आंसर ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए, न्याय के पथ में कौन से लोग विचलित नहीं होते हैं, ठीक है। तो 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, धीरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आरंभ में किसकी मित्रता बड़ी होती है? तो दृष्ट की, सज्जन की, गरीब की, लाचार की, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? गरीब की हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि ए होगा सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, तो चलिए यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 6 के बढ़ते हैं। 6 में कहता है विपत्ति में धैर्य धारण करना किसका लक्षण है, ठीक है। तो 6 का सही आंसर क्या होगा? तो 6 का सही आंसर ऑप्शन यानी कि बी होगा सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। 7 में कहता है विंध्य के डर से कौन लोग काम प्रारंभ नहीं करते हैं? तो 7 का सही आंसर ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा, ठीक है, मदेल होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 8 का प्रश्न क्या होता है, देखिए, कहता है निंद निंद निंदंतु किस प्रकार में आता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 8 का सही आंसर ऑप्शन क्या होगा? तो सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 9वें प्रश्न क्या कहता है, किस देश में अनेक धर्म है, ठीक है। तो 9 का सही आंसर ऑप्शन क्या होगा? तो बी होगा सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। आगे बढ़ते हैं। 10 में है मुसलमानों का सर्वोत्तम पर्व कौन सा है? तो ईद है, ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। ईद में कौन सा पकवान पकता है? तो सेवई पकता है, ऑप्शन ए होगा सही आंसर, ठीक है। 12वें प्रश्न के देखिए क्या कहता है, मन वचन और कर्म के यह पर्व किस शास्त्र की दृष्टि से प्रसिद्ध है, ठीक है। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन की डी होगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते 13 में है जकात किससे माना जाता है? तो दान से, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जकात किसे कहा जाता है? दान को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न देखिए, विलोक में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। तो विलोक में कौन सा प्रत्यय है? 14 का सही आंसर ऑप्शन क्या होगा? 14 का सही आंसर ऑप्शन ए होगा सही आंसर, ठीक है। 14 का ऑप्शन ए होगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 15 प्रश्न है, खदंते शब्द का अर्थ, खदंते शब्द का क्या अर्थ है ये होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो 15 का सही आंसर ऑप्शन क्या होगा? ए होगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 16 में मुख्योत्सवा का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो 16 का सही आंसर ऑप्शन यानी कि बी होगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 17 में गमनीय में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 17 का सही आंसर ऑप्शन ये होगा सही आंसर, ठीक है। 18 में पढ़ते हैं। 18 प्रश्न क्या कहते देखिए, कहता है श्रोतव्य में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। इसका आंसर क्या? 18 का सही आंसर ऑप्शन ए होगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते 19वें प्रश्न देखिए। 19 में क्या कहता है, राजना का प्रतिपादक क्या है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? तो 19 का सही आंसर ऑप्शन क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो 19 का ऑप्शन डी होगा सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाए सही आंसर। 19 में हो गया। 20 के राग्याम किसकी भक्ति है? राग्याम में किसकी भक्ति? तो 20 का सही आंसर ऑप्शन यानी कि सी हो सही आंसर, तृतीय विभक्ति है। भवता के वचन एक विभक्ति क्या है, ठीक है। तो 21 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा सही आंसर, ठीक है। 22 में है भवता का प्रतिपादिक क्या होगा, ठीक है। तो 22 का सही आंसर ऑप्शन यानी कि सी होगा सही आंसर, ठीक है। 23 में बढ़ते हैं। 23 में प्रश्न क्या कहता है, देखिए समझिए। कहता है भवता का अर्थ क्या होगा, ठीक है। तो 23 का सही आंसर ऑप्शन डी होगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 24 में प्रश्न देखिए, आत्म मंतम किस वचन में है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 24 का सही आंसर ऑप्शन ए होगा सही आंसर, ठीक है। 25 में बढ़ते हैं। 25 का आंसर क्या होगा? तो देखिए, सेवेंते किस लकार में है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 25 का सही आंसर ऑप्शन क्या होगा? ए होगा सही आंसर, ठीक है। 25 का ऑप्शन यानी कि ए हो लट हो जाए, ठीक है। 26 में बढ़ते हैं। 26 में अनुगृहम में कौन सा समास है? तो 26 का सही आंसर ऑप्शन क्या होगा? तो बी होगा सही आंसर, ठीक है। 27 में बताइए, देखिए, राज्ञा सेवक का समस्त पद क्या होगा? तो 27 का सही आंसर ऑप्शन डी होगा सही आंसर, ठीक है। 28 में पढ़ते हैं, देखिए, माया सचल में कारक का कौन सा सूत्र प्रयोग हुआ, ठीक है। तो 28 का सही आंसर ऑप्शन क्या होगा? सी होगा सही आंसर, ठीक है। 29 में बढ़ते 29 में क्या है, देखिए, पुस्तक स छात्र ज्ञानते में कारक का कौन सा सूत्र है, ठीक है। तो
इसका आंसर क्या होगा, तो 29 का सही आंसर आपको बताना है, तो 29 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। 30 के बढ़ते हैं, 30 में क्या देखिए, 30 में है उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। तो उज्ज्वल का संधि ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर, ठीक है। तो इस तरह से 30% के लिए चलिए मैं आपको सब्जेक्टिव भी दिखाता हूँ, सब्जेक्टिव किस रूप में यहाँ पर सेट किया गया है, इसका उत्तर क्या होगा, कैसे डाउनलोड करना है, चलिए मैं आपको एक एक जानकारी देता हूँ। गूगल में जाएंगे, जो इस चैनल का नाम यहाँ पर सर्च करेंगे पॉइंट ऑफ स्टडी, ठीक है। यहाँ पर सर्च करेंगे पॉइंट ऑफ स्टडी STM, ठीक है। जैसे सर्च करेंगे यहाँ देखिए इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, नीचे बढ़ेंगे pointofstudy.com लिखा हुआ, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, नीचे बढ़ेंगे और देखिए क्लास 9 के सेक्शन में जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप क्लास 9 के छात्र हैं तो यहाँ पर क्लिक करना, ठीक है। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, नीचे बढ़ेंगे एक एक जानकारी यहाँ से खुल जाएगा, सब जानकारी पढ़ लेना, ठीक है। नीचे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो है ना आपको जो भी डाउनलोड करना है, जैसे संस्कृत का डाउनलोड करना है तो सामने सामने क्लिकर पे लिखा हुआ इस पर क्लिक करना है, हिंदी का डाउनलोड करना है तो उसके सामने सामने क्लिक करना है, ठीक है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, नीचे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखिए सभी ऑब्जेक्टिव यहाँ से अपडेट कर दिया गया है, पूरा ऑब्जेक्टिव देख लेना, ठीक है। नीचे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखिए और थोड़ा नीचे बढ़ेंगे, यहाँ देखिए सब्जेक्टिव लिखा हुआ है, यहाँ पर आंसर PDF, ठीक है, संस्कृत का, इस पर आपको क्लिक करना है, डाउनलोड पर क्लिक करें। डाउनलोड पर जैसे क्लिक करेंगे तो नीचे बढ़ेंगे और एक और अपडेट मिलेगा नीचे, और यहाँ पे लिखा हुआ सब्जेक्टिव डाउनलोड, यहाँ पर क्लिक कर लिखा हुआ, इस पर आपको क्लिक करके सब्जेक्टिव डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर नेक्स्ट में तो धन्यवाद।